था। यस, डेप्रिसिएशन के केस में एक्चुअली अभी ये इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को किसी बुक में या फिर कहीं नहीं मिलेगा, बट द थिंग इज कि क्या है ना, यू कैन थिंक लिटिल बिट। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन में होता क्या है, डेप्रिसिएशन में एक ही क्वांटिटी, जैसे कि सपोज मैंने आज वो फोन परचेस किया तो उसी फोन को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसी फोन की प्राइस को कंपेयर करते हैं, है ना। वैसे परचेसिंग पावर बेसिकली क्या है कि अभी इस साल 2020 में 1 रुपए में मैं कितने कमोडिटीज परचेस कर सकती हूँ, एंड 1997 में 1 रुपए में मैं कितने कमोडिटीज परचेस कर सकती थी। दैट इज योर एक्चुअली परचेसिंग पावर, दैट इज योर परचेसिंग पावर कि अभी 1 रुपी में मैंने कितने कमोडिटीज परचेस कर सकती हूँ, एंड सेम कमोडिटीज उसका मार्केट वैल्यू डेप्रिसिएशन के हिसाब से सेम चीज का वैल्यू नहीं देख रहे हम लोग। डेप्रिसिएशन में सेम ऑब्जेक्ट का या फिर सेम इंस्ट्रूमेंट का वैल्यू हम लोग देखते हैं। दैट इज नॉट द केस हियर, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो ये सब चीजें डेप्रिसिएशन एंड परचेसिंग पावर कंपेरेबल नहीं है, ओके। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, प्लीज क्लियर आउट योर कंसेप्ट्स रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन if I'm not wrong, okay. So yes, now let's move to your further part, that is calculation. Calculation में अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो कर लिया था, let's move to next one now. Yes, please mute yourself, हाँ, ये वेबिनार नहीं है, this is a meeting, so that shouldn't create problem, so please mute yourself. Okay, so let's move to now 5.3 exercise. 5.3 एक्सरसाइज में हम लोगों ने कल काफी सारा थ्योरी डिस्कस किया था, ओके। सो चलते हैं अभी सॉल्विंग पे। सॉल्विंग में एक क्वेश्चन 5.3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। यस, अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना एक फॉर्मेट फॉलो किया है। इफ यू आर एबल टू लुक एट दिस, सी उन्होंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन के बाद इंटरप्रिटेशन कैसे लिखा है, देखो इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने फर्स्ट लिखा था, ए पर्सन अर्निंग ₹100 in base year should earn ₹160 in current year. Don't scribble please, don't scribble off it. Person earning ₹100 in the base year should earn ₹160 in current year to maintain the same standard of living. ओके, तो ये उसका इंटरप्रिटेशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में फॉलो किया है, ओके। मतलब उन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग को काइंड ऑफ ऐसे देखा है, जैसे मैंने कल तुम लोगों को एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल बताया था, 100 रुपीज का कमोडिटी, 100 CLI है, आई मीन बेस ईयर में, और करंट ईयर में इट इज 120, उसका सैलरी था 800, एंड यहाँ पे उसको ओनर और जो भी है जहाँ पे वो काम करता है वो बंदा उसको 850 दे रहा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है मतलब क्या है, उसको उसका सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए उसको कितने पैसे मिलने जरूरी थे, आई गेस वी कैलकुलेटेड दैट एज 960. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए यस उसको कितने पैसे मिलना जरूरी है, 960 रुपीज मिलना जरूरी है, दैट वी हैड सीन। सो 100 CLI एंड अभी का हो गया 120 CLI। पहले उसको सैलरी मिलता था 800, अभी उसको सैलरी मिल रहा है 850। तो इस केस में उसको जो 1997 में जो भी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था कि भाई वो अच्छे से अपने बच्चों को पाल पोस रहा था, तो उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मान के चलो 2001 में मेंटेन करना है, तो उसको कितने पैसे मिलना जरूरी है, 960 रुपीज मिलना जरूरी है। सो इस तरीके से उन्होंने उसकी तरफ देखा है, ओके। सो पर्सन अर्निंग 100 in base year should earn 160 in current year to maintain the same standard of living. समझ में आ रही है बात, ओके। तो ये सब चीजें जो है that you have to think of when it comes to your this cost of living index number, okay. So interpretation हमें इसी वर्ड्स में लिखना है जो टेक्स्ट बुक में फॉलो किया है। प्लीज मेंटेन दैट मेथड ओनली और दोज वर्ड्स ओनली, बिकॉज होता क्या है ना, उसी के बेसिस पे तुम लोगों को मार्क्स मिलते हैं, दैट इज व्हाई, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन नंबर 2, म्यूट योरसेल्फ। यस, अगेन आई एम टेलिंग यू, म्यूट योरसेल्फ, कीप योर वीडियोस ऑफ, इट्स लिटिल डिस्ट्रैक्टिंग। सो ग्रुप बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ है एंड क्वांटिटी दिया हुआ है एंड करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है,
Okay, I am having base year का price, base year का quantity and current year का price. Okay, अभी क्या क्या है? food है, clothing है, after that fuel and yes, lighting है, after that house rents. Yes, mute yourself. After that, I'm having miscellaneous. Okay, next. हर एक का हम लोगों को प्राइस एंड क्वांटिटीज दिया हुआ है 40, 15 and 30. Sorry, this is 30, 10. Then this is 20, 17. Then this is 60. This is 22. This is 70. This is 25. Then I am having 45. Then I am having 35. Then I am having 25. Then this is 70. And this is 80. Okay. So all these things I am having. Now, see, अभी क्या करना है हमें? क्या है हमारा फॉर्मूला? If I want to find out CLI, I am having formula as अपना लास्ट प्राइस का ही फॉर्मूला कंटिन्यू हो रहा है, नथिंग डिफरेंट. सो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर CLI? CLI, एक मिनट, हाँ, CLI is equal to what? CLI is equal to summation. What summation? लास्ट प्राइस का क्या होता है? P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. This is my formula. Okay, so I'll go with P1 Q0 now. So P1 Q0 find out करेंगे. P1 Q0 find out करना है. Yes, 45 into 15 कितना होता है? I'll calculate that. 45 into 15. 45 into 15. Yes, I can with this. 45 into 15. P1 Q0. 60 and 7. 67. Okay, so 45 into 15, I got 675. Then 35 into 10, I am having 350. So 25 into 17. Yes, 17 5 जा कितना होता है? Yes, मेरा टेबल ऐसे कंटिन्यूस से पूरा टेबल कंटिन्यूएशन में याद नहीं रहता. 17 into 5, it is 85. 85. 17 to the 34, 34 and 8, 42. So this is what? 420. This is how much? 7 to the 14 and this is 15. 1540. This is how much? 200 and 80 आ गया. Now P1 Q0 तो मिल गया. Now I am going to find out P0 Q0. Okay, P0 Q0 I am going to find out. Yes, P0 Q0. P0 Q0. Okay, 45 into 15 into 40, it is what? 600. yes, कहाँ पे गलती हो गई? 425 में. yes, यहाँ पे 425 होना चाहिए. Okay, P0 Q0, 15 into 40, it is 600. Then 30 into 10, it is 300. This is what? 340. This is what? 6 2s are 12. And this is 13, so I'm getting 1320. Then 25 7s are, yes, 25 5s are 125, 25 6s are 150, 150 and 25, it becomes 175, so 1750. Okay, I'm going to add these things now. So yes, 5 5 10, it is what? 8 and 5 13, 15, 15 and 4 19, 1 7 10 14, 14 and 5 19 again, so I'm getting 4990. yes, check it out. Okay, this is how much? 0 7 and 4 11, 1 aya, this is what? 10 13, 13 and 10, it is 23. It is getting 4310. Let's substitute these things. P1 Q0 is how much? 4990. P0 Q0 is how much? 4310 into 100. Okay, so this and this will get cancelled out. So what is left? 49900 upon 431. Okay, so yes, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अच्छा, okay, wait. Yes,
जस्ट वेट, कितना आ रहा है ये 499, इसके लिए कैलसी यूज कर रही हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 431, it is coming out to be 11577. okay, 11577. फॉलो योर बुक का मेथड, उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया है? यस, इंटरप्रिटेशन, interpretation is what? Person who earns ₹100 in base year has to earn rupees what? 115.77 in current year to maintain same standard of living. Okay, this should be your, yes, कौन सा मेथड है ये? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है ना, दिस इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो एक्चुअली ये इंटरप्रिटेशन सब जगह पे लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने सॉल्व एग्जांपल्स में ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ वेटेड में लिखा है, सो प्लीज फॉलो दैट, बिकॉज ऐसा है ना, हम लोगों को मार्क्स नहीं जाने देने। ओके, सो यस, फॉलो योर टेक्स्ट बुक वाला मेथड, दैट्स इट। सो ऐसे होगा, दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। as I told you before, ये चैप्टर अभी हम लोगों को खत्म होने को है। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 अपना। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एट होम, सीए में। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3 try out at home. Okay, I'll take different type now. I'll go with different type. Yes, one and the same, consumer price index number and CLI same है, because see CPI का किसी ने तो डाउट पूछा है कि CPI and CLI डिफरेंट है क्या? नहीं, CPI and CLI डिफरेंट है, दोनों को सेम, बस नाम अलग अलग है। क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ये अपना जो, जैसे मैंने तुम लोग को बोला पहले WPI था, उसके बाद अपना CPI आया, बट CPI को ही CLI क्यों बोलते हैं? बिकॉज CPI की हेल्प होती है वेजेस फाइंड आउट करने में। तुम लोगों को जो डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, डियरनेस अलाउंस क्यों देना पड़ता है? क्योंकि सेम सैलरी कंटिन्यू करके नहीं चलेगा ना, कुछ तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बिकॉज जो अपना CPI है वो बढ़ गया है, दैट इज CLI है वो बढ़ गया है, CPI बढ़ गया, CLI बढ़ गया। ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम मेंटेन करना है मुझे, तो मैं कितना ज्यादा पैसा दे दूं, कितना ज्यादा वेजेस दे दूं, तो ये डिसाइड करने के लिए मेरा CPI यूज होता है, इसलिए उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, इसलिए उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, सो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, CPI को ही एज अ CLI हम लोग यूज करते हैं, बट उसको CLI क्यों बोलते हैं? बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करता है कि वेजेस कितनी होनी चाहिए, या फिर तुम्हारा सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होने के लिए मुझे कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, या फिर कितना डिफरेंस देना चाहिए, कितना DA देना चाहिए, वो सब चीजों के लिए हम लोग CPI को यूज करते हैं, इसलिए उसको दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। उसको जनरल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को पहले बोला, ज्यादातर यूज ये होता है, ये इंडेक्स नंबर ज्यादा यूज होता है। ओके, सो उसको जनरल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लाइक अपना जो मतलब पहले क्या बोलते हैं, वेट वाला एक हम लोगों ने देखा था, एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वो फॉर्मूला अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ओके, यस, किसी को कुछ डाउट है? और इज देयर एनी डाउट? What is other method of interpretation other than textbook? As you told, yes, other method of interpretation, again you can talk about inflation, जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्ट में बताया था, इन्फ्लेशन इतना इतना बढ़ गया है, that thing you can do, जैसे तुम लोग बोल सकते हो 15.77%, ऐसे कुछ तो प्राइस बढ़ गया है, प्राइस का भी यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन इट विल वेरी।
ओके, सो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन इट विल वेरी। सो ऐसे कुछ सच ऐसे कुछ अलग इंटरप्रिटेशन उसका नहीं है। ओके, वहां पे जस्ट फूड, क्लोथिंग, वो सब चीजें दी थी ना, जनरल चीजें जो हमें डे टू डे लाइफ में लगती है, इसीलिए उन्होंने उसको वो अर्निंग के साथ रिलेट किया है, दैट्स इट। ओके, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट इस पे। ग्रुप क्वेश्चन नंबर 4। देखो, मैंने तुम लोगों को बोला यही चीज ज्यादातर यही जगह पे ज्यादातर यूज होता है सीपीआई, इसलिए उन्होंने एग्जांपल्स भी उसी तरीके के लिए हैं। क्योंकि तुम लोगों ने, अगर किसी ने थोड़ा स्टडी किया होगा ना, तो उन्होंने डब्ल्यूपीआई एंड इसके कौन सा अपना सीपीआई, उसमें क्या क्या गुड्स इंक्लूड किए हैं, किसका वेटेज कितना है, तुम लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी अगर थोड़ा स्टडी करोगे तो। वो मैंने स्टेट वाइज तुम लोगों को बोला था, सीपीआई अर्बन रूरल, वो चेक करो। वो भी तुम लोग देखोगे तो उससे भी तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि कैसे एनालिसिस होता है। देखो, ये सब चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा पता होती है तो अच्छी बात है। मुझे भी बताओ कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है तो मैं भी थोड़ा सर्च करूंगी। ओके, this is W is what, 5, 3, 2, 4 and 6. Okay, so this thing we have. Now I'm going to find out what CPI, उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला है, एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट क्या, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोला है उन्होंने, दैट इज नथिंग बट योर CPI। मतलब हम लोगों को CLI फाइंड आउट करना है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। क्या बोला था मैंने, यहाँ पे इंटू 100 नहीं करते हम लोग। क्यों इंटू 100 नहीं करते? बिकॉज ये इंडेक्स नंबर जो है ना, ये खुद ही इंटू 100 बन के खुद ही इंटू 100 करके आया है। ये क्या है बेसिकली, प्राइस रिलेटिव्स है ना। याद है मैंने तुम लोगों को क्या बोला था, आई क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। सो इसके वैल्यू डायरेक्टली हम लोगों के पास है। मतलब ये जब वैल्यू कैलकुलेट हुए थे तब उन्होंने 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, तो हमें फिर से करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा काम सिर्फ क्या है, IW फाइंड आउट करना। W भी उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। क्या था अपना W, इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज आवर W, P0 Q0, एक्सपेंडिचर इन बेस ईयर वाज आवर W, है ना। सो ये सब चीजें उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, अभी हम लोगों को सिर्फ उसको डायरेक्टली यूज करना है। सो IW आई विल टेक 70 into 5, 350. 90 into 3, 270. This is 200. This is 240. This is 480. Okay. Then I'm going to find out summation of this thing. Summation of this thing. Let's calculate. This is 0. Speed बढ़ा हुआ, स्पीड बढ़ाना जरूरी है। अगर लॉकडाउन के बाद भी मैंने कंटिन्यू किया ना तुम्हारा मैथ्स M2, तो देख लो फिर मुझे स्पीड अच्छा चाहिए रहता क्लास में, कैलकुलेशन का एंड वो सब। ओके, फिर रोते बैठोगे। 5 and 7 12, 12 and 4 16, 16 and 8 it is 28 ना। 16 and 8 सही है ना, नहीं 24, 2 2 and 3 5, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 9 and 2 11, 11 and 4 15. So I got what, 1540 अपॉन समेशन W कितना आ रहा है, 10, 10 and 10 20, कितना हो गया ये 7, 7 एंड ये कितना हो गया 7, 70, 7 इज माई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अरे कम हो गया ना, कम हो गया। 100 चाहिए था पहले जीने के लिए, अभी कितना चाहिए, 77 ही चाहिए। पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल, ओके जरूर पॉसिबल है। सो इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखा नहीं है, डोंट राइट इट। ओके, टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करो, बोर्ड तुम्हारा टेक्स्ट बुक का मेथड फॉलो करने वाला है। ओके, सो फॉलो दिस मेथड ओनली। yes, so this was our question number 4। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, only 2 marks। so कुछ मिस्टेक्स है तो बताओ, otherwise we'll move to next question। it is very easy, बहुत आसान है। yes, चलो, question number 5 is this।
क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग होमवर्क के लिए कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अब भी करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग होमवर्क के लिए कर लेना। विल डू क्वेश्चन नंबर 6, ओके। चलो नेक्स्ट। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या था अपना क्वेश्चन नंबर? अगेन हमें यही करना है, सेम चीज करनी है। I is given to you, W is given to you, yes, अपना ग्रुप दिया हुआ है। यहाँ पे कमोडिटीज नहीं ली, देखो इफ यू ऑब्जर्व हियर दे हैव गिवन ग्रुप। यहाँ पे पर्टिकुलर कमोडिटी का, जैसे तुम लोग बोलोगे ना मिल्क, तो मिल्क के हिसाब से तुम लोगों को कोई नहीं बोलेगा, तुम लोगों को वो कैटेगरी में ढूंढना पड़ेगा, फूड कैटेगरी में। मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक एक सेक्टर का, यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे कमोडिटी काइंड ऑफ नहीं होता है, ओके। सो रिमेम्बर, जैसे मैंने तुम लोग कल एग्जांपल बताया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इट इज नथिंग लाइक commodity as such. This is what your this group, fuel and lighting, house rent, miscellaneous, एंड वैल्यूज क्या क्या है आई की? आई दिया हुआ है हम लोगों को, इट इज 200, 150, then I'm having 120, then I'm having 180, I'm having 160, okay. Then I'm having W, that is weight, 30, then this is 20, and this is 10, this is 40 and 50, okay. All these things I am having. Now I am going to calculate my CLI, okay. तो IW हम लोग पहले लिखेंगे, क्या है IW, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 6000, this is what 3000, this is what 1200, 7200, this is what 8000, okay. I'm going to find out summation IW now. Yes, 2 zeros आएंगे यहाँ पे, 2 and 2 4, 15, 16, 19 and 625, 25,400. Then I'm going to find out summation W कितना आ रहा है, 30, 20, 50, 50 and ये 60, ये हो गया 100, 150, 150, okay. तो 150 and 2540 आया, 400. अभी चलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इफ यू रिमेम्बर ये कौन सा मेथड है? वेटेड रिलेटिव वाला मेथड, ओके। वेटेड रिलेटिव, व्हाई इट इज रिलेटिव? बिकॉज आई हम लोगों ने, आई जो हम लोगों का होता है उसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, है ना। यस, अब आई डब्ल्यू कितना आया? 25400, ओके। क्लास चल रही होगी तब साइमल्टेनियसली तुम अपने नोटबुक और पेन को रेडी रखो एंड कैलकुलेट इट, ओके। जस्ट ये ऐसे सुनना नहीं है जैसे कुछ म्यूजिक चल रहा है या फिर कुछ, ओके, मूवी चल रही है। सो यस, 15 से कट कर सकते हो, 15 से होगा क्या ये? यस होगा, 15 1 जा 15, कितना आया? 100, ओके। 100 आया, 15 कितने से होगा? 100 नहीं, 104 आया ना, तो कितने से होगा फिर? 6 जा 90, है ना, 6 जा 90, तो कितना बचा फिर नीचे? 14 बचा, है ना, 14 बचा, डेसिमल दिया 140, 15 9 जा 135, 5 बचा, 15 3 जा 45, 15 3 जा, मतलब ये 16.9333 कंटिन्यू होते जा रहा, तो ये क्या हो गया? 16.93, यस 16.93, सही है ना? यस सही है ना अपना वैल्यू? इतना कम कैसे आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, सही तो है? वही ना, कुछ तो गड़बड़ है। 169 समथिंग होना चाहिए था शायद से, एक बार चेक करने दो मुझे। हाँ 0 है ना, यहाँ पे 0 है, 0 है, करेक्ट 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 करेक्ट, 0 है, 0 है, यस 0, मैंने वो 0 भी कंसिडर नहीं किया था।
169.33. So that is my cost of living का आंसर. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इस पे. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन 6 किया अभी. अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है. म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. ग्रुप I, sorry, food, clothing, fuel and lighting, I'm having house rent, then we are having miscellaneous, ओके. तो ये सब चीजें हमारे पास है. अब चलो, I है, W है. ओके, I के वैल्यूज क्या क्या है? 180, I'm having 120, then I'm having 300, then I'm having 100, then I'm having 160. Okay, yes, yes, कुछ प्रॉब्लम है? yes, किसी ने तो हैंड रेज किया था. Was that by mistake or you have any doubt? Yes, you can mute yourself if you want to talk. Okay, I mean unmute yourself if you want to talk. Okay, okay, so yes, miscellaneous 160, ये सब चीजें हम लोगों ने लिखी है. वेट्स लिखना बाकी था. ओके, वेट्स लिखना बाकी था. What was our weight? It was 4, 5, 6, x and 3. Weight 4, 5, 6, x and 3. ओके, और हम लोगों को CLI बोला है 150. CLI का वैल्यू दिया है 150 और हमें फाइंड आउट करना है x. ओके, यस, खुद से भी अपने एंड पे ट्राई करो. ओके, सॉल्व करने का. चलो, क्या क्या होता है देखते हैं अभी. IW है ना, उसी फॉर्मेट में है अपना क्वेश्चन, तो आई विल गो विद IW फर्स्ट. यस, 18 4 7, ये हो गया 720, then I got 600, then I got 1800, then I got 100x, then I got 480. ओके, अब समेशन W क्या है? पहले विदाउट x वाला ऐड कर दो. 4 and 5 9, 9 and 6 15, 15 and 3 18, 18 plus x, 18 plus x. Then next, without x वाले ऐड कर दो. 720 and 600 is how much? 1320. okay, 720 and 600 ना, 600, 1800 and I am having 480. तो कितना हो गया? 0, this is 1, 13 and 1 14, 14 and 4 18, 18 and 8 26. It is 3600. that is what your summation IW 3600. लेकिन x का टर्म भी तो है मेरे पास, that is 100x. so I'm taking 100x as well. okay, so what else I can do is I can find out, I can use the expression of CLI. what is CLI का expression? summation IW upon summation W. तो summation IW है कितना? summation IW है 3600, सॉरी और एक 0 बढ़ गया, प्लस 100x अपॉन 18 प्लस x. कितना है यहाँ पे? 150. अब यहाँ से ऊपर से 10 कॉमन ले लो, है ना, 10 कॉमन ले लो ऊपर से, क्योंकि ये 150 वाला 0 हट जाएगा. 360 प्लस 10x अपॉन 18 प्लस x. ये 0 और ये 0 हट गया. ओके, टेक दिस 18 प्लस x ऑन दिस साइड, सो 15 into 18 प्लस x इक्वल टू 360 plus 10x. 360 plus 10x.
Let's multiply this. 18 5s are 90, 18 1s are 80 and 9 270 plus 15x equal to 360 plus 10x. Okay, transfer this 10x on this side, 15x minus 10x. Transfer that 270 on right hand side, 360 minus 270. कितना आया है 5x इक्वल टू ये कितना आया 9x, सॉरी 90. ओके, तो x कितना हो गया 18. x का वैल्यू मुझे कितना मिला 18 मिला. ओके, आई गॉट x का वैल्यू 18. इसका मतलब क्या है, यस, वेट फॉर हाउस रेंट कितना हो गया, यस 18. ओके, वेट फॉर हाउस रेंट इज, okay, so I'll write it in proper words. Wait for house rent is equal to 18. Okay, so this is your क्या बोलते हैं, question number 7. Okay, let's move to your next question now. Let's move to next question now. क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिया हुआ है. 8th क्वेश्चन, इस पहले कर लेते हैं 8th. ठीक है, मिसलेनियस में सिमिलर क्वेश्चंस तुम लोगों को मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, सो 8th क्वेश्चन वी विल सॉल्व, देन वी विल मूव टू 9th. ओके, yes, I'll write down question first. म्यूट योरसेल्फ. तुम लोगों के फोन में म्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या रे? कौन से जमाने का फोन यूज करते हो? ओके, नहीं है. देखो बातें भी कर रहे हैं मतलब, इसीलिए मैं मेरी आईडी से लेती है क्योंकि मेरी आईडी में मीटिंग है, वेबिनार नहीं है. ओके, so find y if cost of living is 200. okay, cost of living हम लोगों को 200 दिया हुआ है. पहला इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 8. साइमल्टेनियसली अपने साइड पे तुम लोग सॉल्व करो, हाँ मेरे साथ, नहीं तो फिर ये ऐसे लगेगा कुछ भजन चल रहा है, कुछ कीर्तन चल रहा है, ऐसे लगेगा वो. ठीक है, तो अपने साइड पे सॉल्व करो पेन पेपर लेके, तब जाके मजा आएगा. नहीं तो ये क्या है, फिर ऐसे ही चल रहा है बस, मोह माया लगेगा सब. यस, ग्रुप क्या क्या है ग्रुप में, फूड, क्लोथिंग, उसके बाद है फ्यूल एंड लाइटिंग, फ्यूल, हाउस रेंट, मिसलेनियस, आय का वैल्यू हमारे पास है कितना 180, 120, then I am having 160, then I am having 300, then I am having 200. ओके, वेट्स हमारे पास है कितने 4, 5, 3, then y and 2. okay, so let's move to next part now. We'll go for IW now. okay, let's move to IW. 18 4s are 720, I mean 72, that 1 0. 20, 12 into 5 60, 16 3s are 48. This is what 300y, this is 400. let's move to your summation IW part. summation IW कितना आया यहाँ पे 0, then 2 and 8 10, 1, this is what 8 and 6 14, 14 and 4 18, 18 and 3 21, 21 and 4 25 plus, इसमें 300 तो नहीं लिया ना, गलती से हो सकता है. yes, wait, let me check. 0 0 0, then 2 and 8 10, 1 आया, यहाँ पे 8 हुआ, 8 and 6 14, 14 and 4 कितना हुआ, 14 and 4 18 हुआ, 18 and 4 करेक्ट था मेरा गेस. मैंने 300 y को भी दिया था, अलग से ऐड करना पड़ेगा ना, वेरिएबल है, ऐसे कैसे ऐड कर सकते हो. yes, 4 and 5 9, 9 and 3 12, 12 and 2 14, 14 plus y, this is what my summation W. getting my point. okay,
Now let's move to your CLI wala formula. What is CLI? Cost of living index is given by summation IW upon summation W. Okay. कितना दिया हुआ है CLI? Yes. अगर तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना है ना, तो मेरा एक सजेशन है. क्या सजेशन है? देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले तुम लोग मेंशन करो कि वो शॉर्ट फॉर्म है क्या. कॉस्ट ऑफ लिविंग को तुम लोग CLI बोल रहे हो ना, तो फर्स्ट मेंशन दैट एंड देन यूज इट. ओके. 200 था वो, तो 200 समेशन IW कितना है? 2200 प्लस 300y समेशन W कितना है? 14 प्लस y. ओके. टेक 100 कॉमन फ्रॉम इट, फ्रॉम न्यूमरेटर. अंदर क्या बचा? 22 प्लस 3y होल डिवाइडेड बाय 14 प्लस y. ओके. तो ये और ये कट हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 22 प्लस 3y प्लस अपॉन 4 प्लस y. ओके. टेक दैट हियर. 2 into 4 plus y इक्वल टू 22 प्लस 3y. कितना हुआ ये? 2 into 4 8, 2 into y 2y, 22y प्लस 22 प्लस 3y. 2y को शिफ्ट करो. ओ नेगेटिव कैसे आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है. क्या हुआ है? लेट मी चेक. 14 है यहाँ पे. यस, माय मिस्टेक. हियर इट इज 28. नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, ऐसे कैसे नेगेटिव आ सकता है? अब इसको शिफ्ट करो यहाँ पे. 22 को शिफ्ट करो यहाँ पे. 28 माइनस 22 इक्वल टू 3y माइनस 2y. कितना आया ये? 6 इक्वल टू y. y क्या है? व्हाट इज y? y is your wait for, फिर से वही पूछा है, wait for house rent. ठीक है. तो it is what? It is 6. okay. so कैसे होगा? wait for house rent is equal to 6. okay. चलो अभी नेक्स्ट इस पे चलते हैं. थोड़ा इंटरेस्टिंग है. अरे म्यूट योरसेल्फ. The cost of living index number for the years 1995 and 1999 are 140 and 200 respectively. Person earns 11,200 per month in a year 1995. What should be his monthly earnings in 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 1995? शायद से उन्होंने ना एक जगह पे कुछ तो फॉर्मूला बना के दिया है शायद से कुछ. हाँ देखो, ये रियल इनकम इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100. इस तरीके से कुछ उन्होंने दिया है. लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, एक चीज याद रखो, ये फॉर्मूला जो है ना, यहाँ पे इशू क्या है? देखो, रियल इनकम, अभी का इनकम, मतलब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. अभी सामने ध्यान दो कैसे रिलेट करते हैं इसको. देखो क्या है. CLI करंट ईयर एंड बेस ईयर, दो चीजें हमारे पास है ना. करंट ईयर, बेस ईयर, दो चीजें हमारे पास. CLI एंड इनकम, इनको हमें रिलेट करना है. ओके. तो करंट ईयर का CLI एंड बेस ईयर का CLI. बेस ईयर पहले लेते हैं भाई, इसको पहले प्रायोरिटी, करंट को बाद में. अब थोड़ा सा सामने ध्यान दो. बेस ईयर में जरूरी तो नहीं है CLI 100 ही होगा. हाँ, तुम लोग 2012 की बात कर रहे होंगे तो बेस ईयर में 100 होगा CLI. मतलब अगर उन्होंने बोला है कि भाई बेस CLI 100 है, तो चलो मान के चलते हैं बेस CLI 100 है. लेकिन जरूरी तो नहीं है बेस CLI 100 ही हो. जैसे मान के चलो मैंने कंपैरिजन किया 2013 का और 14 का, जैसे मैंने तुम लोगों को कल बताया था. इफ यू रिमेम्बर, आई हैड टोल्ड यू that yes यूनिटरी मेथड से करने वाले. जस्ट वेट, फॉर्मूला डिराइव करके बताने वाले मैं तुम लोगों को. फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके, वेरी गुड. सो व्हाट आई एम सेइंग बेस ईयर में CLI जरूरी नहीं है 100 हो.
यस कुछ भी हो सकता है। जैसे कल मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, 2013 एंड 2014 में यहाँ पे 118 था, यहाँ पे 121 था, इफ यू रिमेम्बर। और हम लोगों ने परसेंटेज राइज फाइंड आउट किया था, दैट वाज योर इन्फ्लेशन रेट। ओके, तो जरूरी नहीं है मैंने 14 के रिस्पेक्ट में 14 का 13 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया तो 13 में 100 ही हो, जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। मतलब कुछ तो वैल्यू है बेस ईयर में, उसको मैं नाम दूंगी बेस CLI। कुछ तो वैल्यू है करंट ईयर में, उसको मैं नाम दूंगी करंट CLI। बेस ईयर में जो भी इनकम है उसको मैं बोलूंगी बेस ईयर इनकम। करंट ईयर में जो भी इनकम है उसको मैं बोलूंगी करंट ईयर इनकम। ओके, अब हमें क्या करना है, मुझे ये सब पता है, बेस CLI पता है, करंट CLI पता है, पहले उसको कितना इनकम मिलता था वो मुझे पता है, मुझे अभी उसको कितना इनकम मिलना चाहिए वो फाइंड आउट करना है टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या बोला मैंने? क्या क्या पता था हम लोगों को? हम लोगों को बेस CLI पता है, करंट CLI पता है, हमें ये भी पता है कि उसको बेस ईयर में कितना इनकम मिलता था। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसको अभी कितना इनकम मिलना चाहिए टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? मल्टीप्लाई दीज टू। मतलब पहले वाले लेक्चर्स तुम लोगों ने अच्छे से देखे हैं, जिसके दिमाग में ये चीज आई, आई मीन सुने हैं पहले वाले लेक्चर्स। मल्टीप्लाई करो बेस ईयर इनकम इनटू व्हाट? करंट CLI अपॉन व्हाट? बेस CLI। गेटिंग माय पॉइंट? करंट ईयर इनकम है, बेस ईयर इनकम है, करंट CLI, बेस CLI। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी इस मेथड से, एंड फिर हम लोग टेक्स्ट बुक वाले मेथड से भी करेंगे। पहले इससे करते हैं। ओके, क्या है अपना क्वेश्चन, देखते हैं जरा। ये कॉमन सेंस वाला मेथड है, टेक्स्ट बुक का रफ मेथड है, जस्ट दे हैव फॉलोड द फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद दिस थिंग। देखो अभी उनको क्या करना है, मंथली अर्निंग्स फाइंड आउट करनी है इन 1999। ओके, मंथली अर्निंग्स फाइंड आउट करनी है 1999 में। ओके, तो अगर मैंने मेरे ऊपर वाले फॉर्मूला के साथ रिलेट किया तो मेरा एक चार्ट बनेगा। क्या चार्ट बनेगा देखो जरा। बेस ईयर है मेरा यहाँ पे, व्हाट 1995। अरे भाई म्यूट करो खुद को। दिस इज व्हाट करंट ईयर, this is how much 1999। देन मेरे पास CLI के वैल्यूज है 1995 में कितना CLI है बॉस, 140। करंट ईयर में 200। उसके मंथली अर्निंग्स भी है हमारे पास, कितने कितने हैं मंथली अर्निंग्स। 1995 में वो कितना कमा रहा है, 11,200 कमा रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1999 में वो कितना कमाएगा, दैट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट। इजी है। क्या फॉर्मूला डिराइव हुआ है अपना ऊपर फॉर्मूला डिराइव हुआ है भाई, करंट ईयर का इनकम इक्वल टू व्हाट? करंट ईयर का इनकम इक्वल टू योर, सही क्या है ना हम लोगों ने, सही है। करंट ईयर का इनकम equal to your base year का income into current CLI upon what? Your this base CLI। ओके, तो अभी करंट ईयर का इनकम कितना है हमें नहीं पता, हमें वही तो फाइंड आउट करना है कि उसको उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए कितना कमाना चाहिए। बेस ईयर का इनकम कितना है हमें पता है, 11,200। करंट ईयर का CLI कितना है, 200 है। अरे भाई कितनी आवाज कर रहा है तू, कौन है ये बंदा? अरे म्यूट कर भाई खुद को, म्यूट करो खुद को, म्यूट करो खुद को। टेक्नोलॉजी यूज करना सीखो जरा।
ओके, बेस CLI कितना है? बेस CLI 140 है। ओके, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। यस, 14 के टेबल में आता है क्या? यस आता है। ये 14 1 जा 14, 8 जा ना 800। कितना है फिर ये? 8 2 जा 16, दिस इज व्हाट 16,000। तो मतलब क्या है, उसको अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है तो उसने क्या करना चाहिए? उसको कितना पैसा मिलना चाहिए? उसको 16,000 मिलनी चाहिए। ये हो गया उसका करंट ईयर का वेज। अब देखते हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या हाल चाल है। देखो, यस, सो हमें क्या आंसर मिला? व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग्स इन द ईयर 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 1995? So 1995 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मेंटेन करना है तो उसको कितना मिलना चाहिए? 16,000 मिलना चाहिए। अब देखो टेक्स्ट बुक में क्या किया है उन लोगों ने। उन्होंने कुछ तो रियल इनकम नाम की चीज फाइंड आउट की है, विच इज रियल इनकम बेसिकली क्या है ना। अभी देखो, CLI इंटू रियल इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने किया क्या है? जस्ट वेट, एक मिनट। Cost of living index number for the years 2000 and 2005 is 120 and 200. Okay, so they have got cost of living index numbers 120 पहले उन्होंने कंसिडर किया, मतलब 120। फिर उसके बाद यस, इफ अ पर्सन्स मंथली अर्निंग्स इन 2000 इज 1088। हाँ, आप बताते हैं क्या किया। देखो, एक कंसेप्ट है रियल वैल्यू की, रियल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है, उसको तुम मंथली अर्निंग्स बोल सकते हो, एनुअल इनकम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, दैट कंसेप्ट आई विल एक्सप्लेन नाउ। लेट्स लुक एट दिस। देखो, बहुत लंबा मेथड यूज किया है हाँ उन्होंने टेक्स्ट बुक में, मतलब बहुत ही लंबा, क्या जरूरत ही नहीं इतना सब करने की। ओके चलो, उन्होंने क्या क्या है बताते हैं मैं तुम लोगों को। रियल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का एक कंसेप्ट रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि जो बेस ईयर में जो CLI होगा वो जरूरी तो नहीं है 100 है, जरूरी तो नहीं है 100 है। ओके, तो वो कुछ भी हो सकता है, मे बी इट कुड बी लेस देन 100 और इट कुड बी ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे रियल वैल्यू मतलब क्या होता है? देखो, रियल वैल्यू एंड यहाँ पे क्या है अपने, लेट्स से अर्निंग्स। ये बेस ईयर में जब भी CLI 100 होता है, बेस ईयर में जब भी CLI 100 होता है, तब ये जो करंट ईयर का इनकम है ना, इसको हम बोलते हैं रियल वैल्यू। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में जो भी चीज की थी, मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था, इसको हम रियल वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको हम रियल वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसे बेस ईयर के साथ कंपेयर हुआ है जिसमें CLI का वैल्यू 100 नहीं था, जिसमें CLI का वैल्यू 140 था, इसलिए उसको हम रियल वैल्यू नहीं बोलेंगे। तो रियल वैल्यू मतलब क्या है? रियल वैल्यू उसको बोलते हैं जब तुम्हारा बेस ईयर का CLI 100 होता है। तो अब देखो, उन्होंने वो सॉल्व एग्जाम्पल में किया क्या है, उनके पास 2 ईयर्स है। उनके पास एक 2000 का एक ईयर है, एक दूसरे कलर के पेन से लिखती हूँ हाँ, तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। उनके पास 2000 का एक ईयर है एंड 2005 का एक ईयर है। CLI की दो वैल्यूज है और अर्निंग्स है। देखो हाँ, 2000 में उनके पास जो अपना ये है CLI है वो है 120। 2005 में जो उनके पास CLI है वो है 200 और यहाँ का जो इनकम है वो है 2000। ये ईयर्स है हाँ, और यहाँ का इनकम उन लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो उन्होंने क्या किया है, मतलब देखो हाँ, उनको नहीं पता बेस ईयर क्या है। उनको पता है कि बेस ईयर क्या है जहां पे CLI 100 होगा, ऐसा बेस ईयर उनको पता है क्या? नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, इस 2000 को करंट ईयर लिया है, 2000 को क्या किया, करंट ईयर लिया, और कुछ तो बेस ईयर होगा वो उनको भी पता नहीं है, उसका CLI 100 कंसिडर किया। कुछ तो भी बेस ईयर होगा वो उनको भी पता नहीं है,
उसका CLI उन्होंने कितना लिया? 100 लिया। फॉर्मूला में 100 क्यों आता है? देखो मतलब। और करंट ईयर जो है, करंट ईयर उन्होंने 2000 लिया, उसका CLI कितना है? 120 है। इसके अर्निंग्स उनको पता है, इसके अर्निंग्स क्या है? ये अर्निंग्स क्या है? यस 2000। ये क्या हो गया उनका? रियल वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2000 जो है, सॉरी हाँ ये जो है दिस इज रियल वैल्यू, आई एम सो सॉरी, दिस इज व्हाट, दिस इज रियल वैल्यू, दिस इज योर रियल इनकम। 2000 को मैंने करंट कंसिडर किया एंड कुछ तो भी ईयर है जिसका बेस CLI 100 है, कुछ तो भी ईयर है जिसका बेस CLI 100 है, उसका इनकम मैंने फाइंड आउट किया है। मतलब क्यों करना है? जरूरी नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने किया है। समझ में आ रही बात? क्या किया उन्होंने? यस फिर से एक बार बताती हूँ। उन्होंने 2000 को करंट कंसिडर किया। ओके 2000 को करंट क्यों कंसिडर किया? क्योंकि भाई मुझे ना रियल वेजेस फाइंड आउट करने हैं। तो रियल वेजेस जो है, रियल वेजेस कैसे कैसे मिलेंगे मुझे? जब बेस ईयर में कितना होगा? CLI 100 होगा। तो ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आती है देखते हैं अभी। हाँ अभी देखो कैसे करेंगे। रियल इनकम इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 अपॉन 120 है ना। 0 कट, ये सही है ना कैलकुलेशन? ये 1080 कहाँ से लाया भाई? अच्छा ये 10800 ये है क्या इनका इनकम? यस यस सॉरी, हाँ यहाँ पे 1080 800 है, 10800 है, 10800 आई टुक रॉन्ग वैल्यू। सो क्या हो गया फिर अभी? 12 9 ये मिला 900, ये कितना मिला? 9000। मतलब यहाँ पे मैंने इनकम फाइंड आउट किया 9000। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? अब उनको बेस ईयर का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब उन्होंने नया चार्ट बनाया, अब उन्होंने एक नया सिनारियो सामने रखा। कौन सा सिनारियो? देखो वो, दैट सिनारियो इज, सी व्हाट सिनारियो दे हैव नाउ। नाउ दे आर हैविंग बेस ईयर, they are having current year, they are having current year. Now they have base year का पूरा information which is their CLI and their real wages, which is their CLI and their real wages. Then they are having current year का value, that is their CLI, and now they are going to find out this thing. देखो अब कैसे करेंगे? yes easy, base year का CLI 100 है, उनको क्या फाइंड आउट करना है? इनकम फाइंड आउट करना है। ओके सो करंट ईयर का इनकम फिर से एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। करंट ईयर इनकम इज व्हाट? 900 इंटू 200 अपॉन 100। क्या हो गया भाई ये? दैट इज व्हाट? 1800 सही है ना? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 9000 सॉरी। ओके सो कितना आया? 18000। अब उन्होंने उनको आंसर मिला है। और हमारा मेथड कितना आसान था। हमारे मेथड में क्या था? हमारे मेथड में बहुत आसान था। क्या था हमारे मेथड में? मैंने जो मेथड बताया कितना सिंपल है। क्या है उसमें? मैंने सिर्फ जो दिया है एंड जो फाइंड आउट करना है उसको कंपेयर किया। देखो ये है मेरा मेथड। कौन सा मेथड? दिस वन, दिस इज माय मेथड। क्या मेथड है उसमें? सिर्फ ये दोनों को मैंने क्या किया? यूनिटरी मेथड से बेस ईयर का अर्निंग, करंट ईयर का CLI, बेस ईयर का CLI एंड करंट ईयर का अर्निंग। तो क्या हो गया फिर? यस करंट ईयर का अर्निंग इक्वल टू व्हाट? करंट ईयर का अर्निंग इक्वल टू व्हाट? यस करंट ईयर का अर्निंग इक्वल टू बेस ईयर का अर्निंग इनटू करंट ईयर का CLI, बेस ईयर अर्निंग इनटू करंट CLI अपॉन बेस CLI। कितना आता है? बेस ईयर का अर्निंग है कितना? बेस ईयर का अर्निंग 10800। करंट ईयर का CLI कितना है? 200। और बेस ईयर का CLI कितना है? 120। कितना है फिर ये? यस दिस इज 10
दिस 9,900,000 कट कितना है 18,000। कितने स्टेप में मेरा आंसर आया रे? बस इतने इसमें मेरा आंसर आया। उनको क्या क्या करना पड़ा? उनको इतना सब करना पड़ा, ये भी करो ये भी करो। तो ये चीज है, मतलब हमें इतना सब नहीं करना चाहिए। ओके यस, कुछ हम लोगों ने वैल्यूज लेते वक्त गड़बड़ की है क्या? यस, इज देयर एनी मिस्टेक व्हाइल टेकिंग द वैल्यूज? 9,19,800। हाँ, उनकी प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअली, उनके सॉल्यूशन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? देखो यहाँ पे उन्होंने CLI जो है ना 220 लिया है 2005 का, जो कि होना चाहिए 200। ओके तो 200 उन्होंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन 220 के हिसाब से किया है, विच इज रॉन्ग। ओके सो तुम्हारा जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। ओके सो हाँ, तुम लोगों को 220 लेके देखना है क्या? आई विल शो यू। 220 लेके देखना है क्या? यस, लुक एट दिस। 220 अगर मैंने किया करंट ईयर का CLI, सो व्हाट इट विल बी, सी 220 अगर मैंने लिया तो कितना आता है? देखो यहाँ पे क्या लिया उन्होंने, 220 लिया मान के चलो, 220 लिया, 220 लिया, कितना आता है देखते हैं। यहाँ पे कितना होगा फिर? 220 होगा, ये 0 कट गया, एक कितना आया फिर आंसर? यस, व्हाट इज माय आंसर? 22 इंटू 900 कितना आया? ये 19,800 आया। अभी हमारे मेथड पे चलते हैं, हमारे मेथड के हिसाब से भी क्या आना चाहिए यहाँ पे? 220 हम लोग करेक्ट करके लेते हैं, 220 करेक्ट करके लेते हैं, 220 करेक्ट करके लेते हैं। ओके कितना आया फिर अभी बताओ जरा? यस बताओ, 0 0 कट हो गए, फिर ये कितना हो गया? सेम आया 19,800। सो क्यों करना है भाई इतनी मगजमारी? समझ में आ रही है बात? तो देखो टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में क्या क्या करना पड़ता है। ओके बट हम लोग टेक्स्ट बुक का ही मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है? सो इसको बोलते हैं रियल वेजेस, इसको बोलते हैं एक्चुअल वेजेस, एक्चुअल वैल्यू। सो ये चीज अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैसे करनी है वो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है? अभी तुम लोग बस इतना समझ लो कि टेक्स्ट बुक में हम लोगों को इतना सब करना है। दिस इज व्हाट योर टेक्स्ट बुक वाला पार्ट। कंसेप्चुअली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वो फॉर्मूला कैसे आए हैं। वो फॉर्मूला में उन्होंने क्या किया है, देखो इसको उन्होंने क्या लिया है, फॉर्मूला कैसे बनता है? इनकम, ये क्या है? CLI इंटू 100 इक्वल टू रियल इनकम। बना फॉर्मूला? फॉर्मूला कैसे बनाया उन्होंने? फॉर्मूला कैसे बनाया उन्होंने? यस, हाउ दे हैव फॉर्म द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला कैसे बनाया, दिस इज व्हाट इनकम, इनकम अपॉन CLI इंटू 100 इक्वल टू रियल, रियल ही बोला है ना नाम, रियल इनकम। यस रियल इनकम, रियल इनकम मतलब बेस ईयर का इनकम जिसमें CLI कितना है? 100 है। बेस ईयर का इनकम जिसमें CLI कितना है? 100 है, जिसमें CLI कितना है? 100 है। ओके तो सेम फॉर्मूला उन्होंने क्या किया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया है। ओके सो उन्होंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, कहाँ से टपका ये फॉर्मूला, समझ में आया? ओके यहाँ पे उन्होंने रियल इनकम फाइंड आउट किया और यहाँ पे क्या किया उन्होंने? यस रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन CLI इंटू 100। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? देखो रियल इनकम, इनकम कितना है? इनकम मतलब करंट ईयर का कितना है? 10800। CLI कितना है? 120 है इंटू 100, उनको मिला इस साल का इनकम। ओके यहाँ पे क्या किया, उनके पास रियल इनकम है, उनके पास बेस CLI है, उनके पास करंट CLI है, उनको क्या फाइंड आउट करना है? इनकम। रियल इनकम को नाम दिया है ये वाला, और इनकम मतलब ये वाला। अभी क्या हो गया? इनकम मतलब ये वाला, रियल इनकम मतलब ये वाला। तो रियल इनकम कितना है? 9,000। इनकम फाइंड आउट करना है, CLI कितना है? 220, 100 कांस्टेंट। ओके तो क्या होगा फिर? इनकम आया फिर से वो सीन 9,000 इंटू 220, इतना
करने से अच्छा, अगर वो लोग अलाउ करते तो हम 2 स्टेप में आंसर निकालते थे, लेकिन अलाउड नहीं है। अलाउड है नहीं है वो बाद वाली बात है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो योर स्टेट बुक वाला पैटर्न। ओके, डोंट गो फॉर अदर थिंग्स। ये सब तुम लोगों को मैंने एक्स्ट्रा बताया है कि दिस इज कॉमन सेंस, नो नीड टू मग अप द फॉर्मूला एंड एनीथिंग। ओके, सो यस, लेट्स स्टॉप हियर। कल हम लोग इसका यही क्वेश्चन, आई मीन अनसॉल्व्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का, जो मैंने तुम लोगों को इस मेथड से बताया था, वो मैं टेक्स्ट बुक के मेथड से बताऊंगी कल। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर देन।